शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मध्य प्रदेश के दो नेताओं के आपसी संबंधों के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये दोनों दिग्गज नेता हैं। एक हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरे हैं मध्य प्रदेश के दबंग विधायक और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। अब कानाफूसी शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री और कैलाश जी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिस आधार पे मैं ये बोलूं कि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा है, लेकिन जो खबरें आती हैं उसे देख के लगता है कि संबंध सामान्य भी नहीं है। हमने क्या हुआ कि आजकल आप देखते होंगे तमाम सारे एक प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां आप पूछो तो वो जवाब देते हैं, चाहे वो एक्स का ग्रोक हो, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, गूगल हो, चैट जीटीपी हो। यदि इन लोगों से पूछो कि फला फला बारे में आप बताइए तो ये जवाब देते हैं बाकायदा पूरा रिसर्च करने के बाद। हमने कई लोगों से पूछा, हमने ग्रोक से भी पूछा, हमने परप्लेक्सिटी एक सॉफ्टवेयर है, आप जाके देखेंगे तो ये इससे आप जो भी पूछेंगे ये बाकायदा तमाम सारी खबरों को निचोड़ के एक खबर बना के देगा। तो मैंने इससे पूछा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच में क्या कोई मतभेद है। तो इसने जो जवाब दिया वो मैं पढ़ के बताऊंगा और फिर हम इस पर वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से बात भी करेंगे। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि परप्लेक्सिटी ने मुझे क्या जवाब दिया है। इसने लिखा है, मैं पहले सवाल बता रहा हूँ। मैंने पूछा था क्या मोहन यादव जी और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में कोई मतभेद है। इन्हें लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच हाल के महीनों में कुछ मुद्दों पर मतभेद और असंतोष की खबरें सामने आई हैं। सार्वजनिक मंचों और कार्यक्रमों में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ही सरकार के विभागों जिनका प्रभार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, जैसे वन विभाग, गृह विभाग की कार्यशैली पर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उदाहरण के लिए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने ही विजयवर्गीय ने वन विभाग के सहयोग की कमी को लेकर सवाल उठाए थे। 2025 की रिपोर्टिंग के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को केवल कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी विरोध झेलना पड़ रहा है और उनके मंत्रिमंडल में सत्ता संघर्ष के स्वर उभर रहे हैं। जिलों के प्रभारी मंत्रियों के बंटवारे में भी राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया ने यह नोट किया है कि मुख्यमंत्री ने इंदौर जिले का प्रभार खुद के पास रखा, जबकि कैलाश विजयवर्गीय को धार और सतना जैसे जिलों का प्रभार दिया। इससे अनुमान किए जा रहे हैं कि मंत्रीगण पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं और यह सिलसिला कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी क्लेश का रूप ले सकता है। हालांकि यह मतभेद निजी या वैचारिक कम बल्कि काम से जुड़े मुद्दों या प्रभाव क्षेत्र के बंटवारे को लेकर ज़्यादा सामने आए हैं। विजयवर्गीय ने खुद स्वीकारा है कि वे इंदौर के विकास के लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं, चाहे सामने मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि शहर विकास संबंधी है। इसने जो निष्कर्ष निकाला है वो भी बताता हूँ। इस पर लिखा है, निष्कर्षतः दोनों नेताओं के बीच वैचारिक या निजी दुश्मनी की खबरें नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा, विभागीय जिम्मेदारियां और इंदौर से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद या असंतोष को बातें सार्वजनिक रूप से देखी गई हैं। यह मध्य प्रदेश भाजपा के आंतरिक शासन का हिस्सा भी है। अब आप देखिए कि तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर भी अब ये चर्चा है कि इन दोनों के बीच में सामान्य संबंध नहीं हैं। एक बात और मैं बताता हूँ, निश्चित तौर पे कैलाश विजयवर्गीय जी चाहते थे इंदौर का प्रभार, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। अभी 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण करना था तो पहले कहा गया था कि कैलाश जी शायद इंदौर में करेंगे, लेकिन बाद में जब सूची आई तो उन्हें सतना दिया गया। बाद में कैलाश जी ने शायद व्यक्तिगत बात की होगी तो उन्हें धार दिया गया।
तो क्या वाकई इनके बीच में कोई मतभेद है? हम एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी हैं और कैलाश जी के पास में फ्लोर मैनेजमेंट का काम भी है। इसके अलावा वे कैबिनेट के प्रवक्ता भी हैं। कैबिनेट में जितनी भी फैसले होते हैं उसका भी जानकारी मीडिया को कैलाश जी ही देते हैं। तो उसको यदि आप देखेंगे जिम्मेदारी को, तो वे इतने काबिलियत से निभाते हैं। उनने फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया विधानसभा में, और जब वे आते हैं कैबिनेट फैसलों की जानकारी देने, तो मुख्यमंत्री को जिस तरह से वे सम्मान देते हैं उससे कहीं कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि इनके बीच में कोई मतभेद है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच में क्या वाकई मनभेद हैं, मतभेद हैं, या इसके आगे पीछे कुछ है। रिजवान भाई। बिल्कुल है रविंद्र भाई। जब मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, उस समय चर्चा में दो नाम बहुत थे, और भी नाम थे लेकिन दो नाम बहुत थे। कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, प्रहलाद पटेल का नाम था। और जब मुख्यमंत्री मोहन यादव बने तो उसके बाद लोगों के बीच में ये था कि ये लोग असंतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलेगा। बहुत सी चर्चाएं हुई, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें कम हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो मेरे साथी हैं, पुराने साथी हैं, इस तरह की बातें हुई, और उसके बाद उन्हें संसदीय कार्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। लेकिन समय समय पर, जैसे इस बार तत्काल ये एक बात आई कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में झंडा क्यों नहीं फहरा रहे हैं, उन्हें इतनी दूर सतना भेज दिया गया है। बाद में आदेश परिवर्तित हुआ, अब उनकी आपस में बात हुई या क्या कारण है तो वही बेहतर जानेंगे। लेकिन फिर धार में उन्होंने झंडा फहराया। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कई तरह की चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अभी हाल में ही वन विभाग ने पौधा जो उपलब्ध नहीं कराया, एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। इस बार भी वो उसको बहुत बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम को, पौधारोपण को कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, मुख्यमंत्री का विभाग है वो वन विभाग, उन्होंने मंच से उस बारे में कहा था वन विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हुई। हाँ, सदन में दोनों में ट्यूनिंग ज़बरदस्त दिखी। एक सरकार के लिए, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने जो भी कैलाश विजयवर्गीय ने किया वो बहुत शानदार था। लेकिन क्या इतने से ही काम चलेगा? कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनके कद के अनुरूप क्या उनसे काम लिया जा रहा है? हाल में ही उनका जो पीएस चेंज हुआ, तो वो पहले जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय, संजय शुक्ला की एक नए तरह से ट्यूनिंग थी, अचानक उनको बदल देना, इस पर भी चर्चा हुई थी कि उनके मनपसंद अधिकारी जो है शायद उनसे अलग हो गया। तो ऐसी बहुत ढेर सारी बातें हैं जो कई बार ये महसूस कराते हैं कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। रिजवान भाई, एक बड़ी बात यह है, जो संकेत आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को संकेत दिए गए हैं कि आप अपने विभाग पे फोकस करें, आप अपने प्रभार के जिलों पे फोकस करें। इंदौर से उन्हें दूर करने की कोशिश हो रही है। एक दूसरी खबर ये आ रही है कि उन्होंने बड़ा बड़ा संदेश दे दिया कैलाश जी ने कि इंदौर के विकास के लिए यदि सीएम से भी लड़ना होगा तो मैं लड़ जाऊंगा। हमने अपने सामने, बिल्कुल जी, इसे किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल यही है कि इंदौर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, और कैलाश विजयवर्गीय के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी बहुत अहम भूमिका है। जब चुनाव हुआ तो इंदौर में सारी की सारी सीट जीत जाना मतलब कोई मामूली बात तो थी नहीं। फिर कांग्रेस का जो संसदीय प्रत्याशी था उसको भी कैलाश विजयवर्गीय अपने पाले में ले आए। तो कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर में एक होल्ड है। पहले भाई और ताई के बीच में एक शीत युद्ध के बारे में हमेशा चर्चा होती थी। अब ताई बुजुर्ग हो गई हैं, एक तरह से वो साइड लाइन हो गई हैं, अब वो सिर्फ वरिष्ठ मार्गदर्शक हो गई हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय एक अकेले नेता वहाँ बने। लेकिन अब हाँ, चूँकि मालवा से ही मुख्यमंत्री भी आते हैं, उज्जैन और इंदौर में क्या है, बहुत फासला तो है नहीं, और मुख्यमंत्री का बहुत हद तक वहाँ दखल है। और वही एक बात है कि पीछे भी कैलाश, शिवराज शासन में भी कैलाश विजयवर्गीय की ये समस्या थी। दिग्विजय सिंह शासनकाल में ज़्यादा मुफीद था उनके लिए सब चीज़ें। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपना, उनकी कर्मभूमि जो है उनमें उनके अस्तित्व का सवाल है और उसके लिए वो संघर्ष करेंगे। मतलब आपने दो चीज़ें बड़ी कह दी अभी यहाँ पे। एक बात आपने बोला कि शिवराज के कार्यकाल में भी बेहसिए पे थे जी, और दूसरी बात आपने कहा कि अस्तित्व का सवाल, और आपने तीसरी बात ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह के समय में बड़े मस्त थे। मतलब वहाँ उनको जितनी सुविधा, जितना महत्व दिग्विजय सिंह के मिला, अपनी ही सरकार में नहीं मिल रहा है। इसके बाद भी
इसके बाद भी मतलब लंबे समय तक शिवराज जी ने उन्हें 80 पे रखा, इसके बाद भी कैलाश जी का इंदौर में कोई भजन कम नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है? कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत ग्रास रूट से काम करना शुरू किया, एक कार्यकर्ता की तरह काम किया, बड़े नेता के तौर पर वो उभरे। और कैलाश फिलहाल प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इंदौर और कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल एक दूसरे के पूरक है, इन्हें एक दूसरे से अलग करके देखा नहीं जा सकता। और वहाँ जो भी राजनीति में जो कुछ भी होता है, उनके पक्ष में हो विपक्ष में हो, लेकिन सब कैलाश विजयवर्गीय के इर्द गिर्द ही होता है। तो जाहिर है एक बड़े नेता हैं, वहाँ मेयर रहे हैं लंबे समय तक, जब सरकार बनी उमा भारती मंत्री बनी तब भी वो थे, उसके बाद शिवराज सिंह आए तब भी वो थे, बीच में हाईकमान ने उन्हें दिल्ली बुला लिया और दिल्ली क्या पूरे देश में घुमाया। लेकिन इंदौर से उनका जो नाता था, मतलब वो कहते भी हैं कि मैं कहीं भी रहूं मैं इंदौर बहुत याद आता है, वो बहुत इंदौर तेजी से चले वापस आ जाते तो हैं। मुख्यमंत्री को दिक्कत क्या है यदि उनका इंदौर से नाता है और मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से एक जिला यदि उनको सौंप दिया जाए तो इससे तो सरकार का वजन बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का वजन बढ़ेगा। इसका कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को अपने मुट्ठी में कर लिया है? देखिए, हर मुख्यमंत्री इंदौर में अपना प्रभाव रखना चाहता है। हम दिग्विजय सिंह से ही शुरू करते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उस दौर में भी वो इंदौर में वो अपने प्रभाव में उसमें प्रभाव रखना, इसलिए इंदौर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, विकास की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी, सियासत की दृष्टि से भी। इसलिए कि मालवा ही एक ऐसी जगह है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत मिली है, तो कांग्रेस भी उसको अपने प्रभाव में रखना चाहती थी उस दौर में। वैसे ही शिवराज सिंह के दौर में भी यही हुआ। और कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में इस बात का संघर्ष है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। अब वो कैसा है, क्या है, नहीं है, ये तो वो दोनों बता सकते हैं। और ये बातें बहुत होती हैं, जैसे आपने तीन तो ये अटकलें हैं, अटकल, हाँ नहीं, अटकल के साथ साथ आपने 3 साइड की बात कही, मैंने गूगल गुरु को भी खंगाला जब हमारी ये बातचीत होने लगी, तो कम से कम 50 खबरें ऐसी होंगी उसमें दिख रही हैं, अलग अलग खबर चैनलों की, बड़े चैनलों की और अलग अलग अखबारों की, तो खबर दिखती है। और जब दिखती है तो फिर इस तरह की चर्चा होती है। तो ये जो चर्चा है अब उनके बीच में क्या है ये तो वही जाने, इसलिए कि वो सरकार के प्रवक्ता हैं, सामने आकर सरकार की सारी बातें कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई, ये सब बातें तो कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं लगातार। और सदन में भी उन्होंने परफॉर्मेंस अभी जो किया है वो भी फ्लोर मैनेजमेंट था, इस बार सदन भी बहुत अच्छा चला। और लगातार जो ट्यूनिंग है इस तरह के कामों में तो दिखती है, लेकिन जब इंदौर की बात आती है तो बहुत तरह की ये चर्चाएं होती हैं और बहुत ढेर सारी चीज़ें धारणाओं पर आधारित हैं रविंद्र भाई। इसलिए धारणा तो ये बनी है कि उनको मौका नहीं मिला और वो जो है उस सब कुछ सब पे पूरी ताकत से, शिद्दत से काबिज हो सकते हैं। और ये एक संदेश भी है राजनीति में, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इंदौर में जिसने अपना दमखम बना लिया वो सत्ता में दमखम उसका होता है। तो जाहिर है कि इंदौर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आखिरी सवाल जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। सवाल ये है कि जब शिवराज सिंह चौहान को ये लगा कि कैलाश विजयवर्गीय उनके लिए असुविधाजनक हो सकते हैं या उनका विकल्प हो सकते हैं, तो उन्होंने दिल्ली में अप्रोच करके कैलाश जी को बड़े तरीके से मध्य प्रदेश के विदा करके पहले हरियाणा भेजा और फिर पश्चिम बंगाल भेज दिया। मोहन यादव जी उसी तरह का कुछ करेंगे क्या कि कैलाश विजयवर्गीय को फिर से मध्य प्रदेश से एक बार विदाई हो जाए उनकी? हालांकि विदा होने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा, उनने इंदौर में अपना खूंटा गाड़ के रखा, कोई भी उनके महत्व में कमजोरी नहीं आई। बेशक उन्होंने सरकार में मध्य प्रदेश में सीधा हस्तक्षेप कम कर दिया दिल्ली के कहने पे, पार्टी के कहने पे, लेकिन जब लौट के आए तो वही कैलाश विजयवर्गीय। एक सवाल ये है, दूसरा सवाल एक और भी है, वो नहीं पूछेंगे तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। जब उन 2023 में विधायक की टिकट मिली तो उन्होंने क्या कहा था, आपको याद है शब्द? मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी इसके लिए आ रहा हूँ। अब यहाँ जिम्मेदारी तो दे दी मंत्री की, बहुत महत्वपूर्ण, आपसे जूनियर लोग तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो इन दोनों सवालों का जवाब चाहता हूँ। नंबर 1, क्या मोहन यादव जी कैलाश जी की रवानगी की शिवराज जी की तरह फिर मध्य प्रदेश के बाहर एक तरह आप कह सकते क्या उन्हें वनवास दिलवा देंगे? दूसरा सवाल ये है कि जो उन्होंने अपेक्षा की थी क्या बाकी उन्हें नहीं मिल पाया? देखिए रविंद्र भाई, कैलाश विजयवर्गीय उम्र के जिस पड़ाव में है, अब जाहिर है कि ये ढलती उम्र है, जिस पड़ाव में है उसमें सियासत वो कितने लंबे समय तक कर पाएंगे, एक्सरसाइज करते हैं जी आजकल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उम्र तो उम्र होती है और बीजेपी में तो उम्र का बड़ा मायने है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ना हो, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए तो बहुत मायने हैं इस उम्र के।
तो लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से उनको वहाँ भेजा ये वो जाने, कैलाश जी जाने, हाईकमान जाने, लेकिन इतना तय है कि वहाँ जाने से कैलाश राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंडर में काम करने वाले कद्दावर मंत्री थे, लेकिन जाके वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए, हरियाणा में सफल हुए, तो उत्तराखंड में। पहले तो शिवराज जी रह चुके हैं राष्ट्रीय महासचिव। शिवराज जी तो शिवराज जी का कद तो हमेशा उससे आगे रहा। शिवराज रहे हैं, लेकिन कैलाश तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कैलाश भी उतने ही उसी तरह से हो गए। और जो वर्तमान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीछे आपने इतिहास में क्या किया उसे बहुत लोग अब याद नहीं रखते, लोगों के पास इतना समय भी नहीं है उन चीज़ों को याद करने का। इतिहास तो गांधी नेहरू के समय का ही याद किया जाता है। तो जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा में सफल हुए, उत्तराखंड में सफल हुए, पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं उन्हें कई तरह की असुविधाओं का और कई तरह की बदनामियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरे देश में ये साबित करने में वो साबित रहे कि वो जहाँ भी जिस काम में भी लगाया जाता है वो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव शायद इस तरह का कोई और बड़ा जोखिम लेंगे कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो फिर वो दिल्ली मुख्यालय में बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के, और मुख्यालय में बैठेंगे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं। मुख्यालय में तो पहले भी बैठे थे, क्या उन्होंने शिवराज जी का क्या नुकसान कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। मुख्यालय में शिवराज जी का नुकसान नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ें जमा तो ली। इंदौर में अपने बेटे को चुनाव लड़ाया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने रमेश मंडोला के और उनके बीच में भी बहुत ढेर सारी चर्चा। ये बात तो आप मानते हैं कि उनने चुनाव से पहले कहा था जी कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी जो ये बड़ी जिम्मेदारी कतई नहीं हो सकती, इसलिए कि वो उन्होंने उनकी इस चुनाव लड़ने की वजह से उनके बेटे का भविष्य दांव पे आ गया, उसका मौका छिन गया, है ना। कई लोग हैं जिनके बाप बेटे सब राजनीति में हैं और पदों इस तरह के पदों पे भारतीय जनता पार्टी में उदाहरण राजनाथ सिंह और उनके बेटे, और ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को अपने बेटे की टिकट की कीमत पर चुनाव लड़ना पड़ा। ये अलग बात है कि उनके चुनाव लड़ने से मालवा में बहुत असर पड़ा, जहाँ ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन वो आए इसलिए तो कतई नहीं थे। चर्चा उस पहले मैंने आपसे कहा ही कि पहले चर्चा ये हो रही थी कि दो लोग ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो आए नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये कसक होगी और कहीं ना कहीं असुरक्षा का कारण भी हो सकता है दोनों के बीच में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे बात की है, मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेताओं के बारे में। अब धीरे धीरे ये कानाफूसी शुरू हो गई है कि इनमें मतभेद हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन मोहन यादव बने थे, कैलाश जी ने गर्व से कहा था कि ये व्यक्ति मेरा बहुत खास है, मेरा मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पट्टा है, लेकिन निश्चित तौर पे वो कैलाश जी को अपना एक तरह से गुरु तो मानते थे। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ हैं और जैसी कानाफूसी शुरू हुई है, आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यदि इस बात को चेक करेंगे तो आपको ढेर सारी खबरें मिलेंगी कि कैलाश जी और मोहन यादव के बीच में कुछ दूरियां बढ़ी हैं। हम तो चाहते हैं कि दूरी पट जाए, लेकिन हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है। आज हमने इस मुद्दे पे कुछ चर्चा की है। निश्चित तौर पे आपको यदि ये पसंद आए या फिर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे हम बार बार कहते हैं कि हम खबरें दिखाने में कहीं पीछे नहीं हैं, पर आप हमारे चैनल को जितना सब्सक्राइब करना चाहिए शायद उतना नहीं कर रहे हैं। आप करिए, कराइए, अधिक से अधिक लोगों को कराइए सब्सक्राइब। आपका सब्सक्राइब करना निश्चित तौर पे हमारा मनोबल बढ़ाता है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।